हेलो स्टूडेंट, हम लेकर के आए हैं आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जो आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक है उसके लिए फर्स्ट यूनिट का एक नया टॉपिक। हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें आपने देखा था हम किस तरह से एक सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस निकालते हैं। तो वहाँ पे हमने देखा था सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कैलकुलेट करके। अब हम इस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम। तो गॉस ने अपनी जो डाइवर्जेंस थ्योरम दी थी एकदम ईजी है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत सीधा है। देखिए, हम कोई विद्युत क्षेत्र या फिर कोई सदिश क्षेत्र लेते हैं। यहाँ पे ये कोई सदिश क्षेत्र है, इसको हमने ए वेक्टर से डिनोट किया और इसमें कोई आयतन अल्पांश रखते हैं। यह कोई आयतन अल्पांश है जो इसके अंदर रखा हुआ है। हमें क्या करना है, इस आयतन अल्पांश को एक क्षेत्रफल से घेर लेना है, एक बंद क्षेत्रफल से बांध देना है। तो हमने एक क्षेत्रफल लिया, ये आयतन अल्पांश है जिसे हम बी से डिनोट कर रहे हैं और ये बंद पृष्ठ है जिसे हम डिनोट कर रहे हैं एस से। तो गाउस ने क्या बताया था अपनी थ्योरम में, गाउस ने बताया था अपनी थ्योरम में कि इस विद्युत क्षेत्र या फिर इस सदिश क्षेत्र के लिए जब हम इस पृष्ठ के लिए जो हम यहाँ पृष्ठ ले रहे हैं, बंद पृष्ठ एस कोई भी, उस पृष्ठ के लिए किया गया पृष्ठीय समाकलन सदिश क्षेत्र ए वेक्टर में रखे किसी बंद पृष्ठ के लिए किया गया पृष्ठीय समाकलन उस सदिश क्षेत्र में रखे हुए आयतन बी। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, हमें क्या करना है, पहले तो इस पृष्ठ के लिए हमें पृष्ठीय समाकलन करना है। तो पृष्ठ है हमारे पास में एस और इसके लिए समाकलन करने के लिए हम यहाँ पे कोई भी एक अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल लेते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं, लेट दिस एलिमेंट इज डी एस, और इसके लिए हम पृष्ठीय समाकलन करते हैं। तो कैसे करेंगे, बंद पृष्ठ एस के लिए समाकलन, बंद पृष्ठ एस के लिए समाकलन किसका, ए वेक्टर का, किसके सापेक्ष करेंगे हम, डी एस वेक्टर के सापेक्ष। तो ये बंद पृष्ठ एस के लिए समाकलन हुआ, पृष्ठीय समाकलन कहते हैं इसे। यह किसके बराबर होता है, तो गॉस ने बताया था कि ये बराबर होता है किसके, तो वो बराबर होता है उस सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के। तो सदिश क्षेत्र हमारे पास में है ए, और जब इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे तो इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे हम डेल डॉट ए वेक्टर इस तरह से। और इस डाइवर्जेंस का हम क्या करेंगे, इसका करेंगे हम आयतन समाकलन। तो ये हम समाकलन करेंगे किसके लिए, वॉल्यूम बी के लिए। और ये हो गई हमारी गॉस की प्रमेय। कैसे कहेंगे एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी सदिश क्षेत्र में बंद पृष्ठ के लिए किया गया पृष्ठीय समाकलन उस सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के लिए किए गए आयतन समाकलन के बराबर होता है। दैट्स ऑल। अब हम यहाँ पर देखते हैं गाउस का नियम, जो आपने 12th क्लास में भी अच्छे से पढ़ा है। और गाउस के नियम की हम व्युत्पत्ति करेंगे व्युत्क्रम वर्ग के नियम से। तो गाउस के नियम की व्युत्क्रम वर्ग के नियम से व्युत्पत्ति। तो देखिए, गाउस के नियम की हम व्युत्क्रम वर्ग के नियम से व्युत्पत्ति करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक सदिश क्षेत्र लेते हैं। अब यहाँ पे हम सदिश क्षेत्र कौन सा क्षेत्र ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक सदिश क्षेत्र लेंगे विद्युत क्षेत्र। जो आपको पता है विद्युत क्षेत्र कैसा क्षेत्र होता है, सदिश क्षेत्र होता है। तो हमने एक विद्युत क्षेत्र लिया ई वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे है। और इसमें हमने एक आवेश लिया और इस आवेश को लिख दें हम प्लस क्यू से। ये प्लस क्यू कोई आवेश है, प्लस क्यू आवेश लिया। और इसके लिए हम गाउस के नियम की व्युत्पत्ति पढ़ेंगे। आपने गाउस का नियम 12th क्लास में कुछ ऐसे पढ़ा होगा कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाले कुल फ्लक्स का मान किसके बराबर होता है, तो उस बंद पृष्ठ के अंतर्गत आने वाले कुल आवेश और एप्सिलॉन नॉट जो निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है उसके अनुपात के बराबर होता है। ये आपने 12th क्लास में पढ़ा है। अब हम उसी नियम की यहाँ पे व्युत्क्रम वर्ग के नियम से व्युत्पत्ति देखते हैं। तो हमने यहाँ पे एक आवेश लिया प्लस क्यू, यहाँ पे एक अल्पांश लेते हैं हम डी एस, कोई भी एरिया क्षेत्रफल अल्पांश लिया,
ds, जिसकी डायरेक्शन ऐसे है, और ई वेक्टर की डायरेक्शन के साथ में इसका जो एंगल है वो एंगल है थीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स को काउंट करना है। इस जो ds फ्लक्स पृष्ठ है, इससे कितना फ्लक्स निकलेगा, तो हमें पता है कितना फ्लक्स निकलता है। वी नो दैट जो फ्लक्स है डी फाई वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर के। ये हम पहले पढ़ चुके हैं फ्लक्स की परिभाषा से कि किसी भी सदिश क्षेत्र के लिए फ्लक्स क्या होता है, उस सदिश क्षेत्र और क्षेत्रफल अल्पांश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो डी फाई है वो किसके इक्वल होगा, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर के। ये हुआ हमारे पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम देखते हैं ई वेक्टर की वैल्यू क्या होती है। तो ई वेक्टर की वैल्यू प्लस क्यू आवेश के लिए क्या होगी, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। आर कैप क्या है, इस सदिश क्षेत्र ई वेक्टर का आर वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश। तो माना क्यू से इस अल्पांश ds की जो दूरी है वो कितनी है, वो हम मान रहे हैं कितनी है, आर वेक्टर है। अब ई वेक्टर की वैल्यू हम उठा के यहाँ पे रखते हैं, तो डी फाई की वैल्यू क्या आएगी, ये इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2, डी फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ds की वैल्यू क्या, सॉरी ई वेक्टर की कंप्लीट वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डॉट ds वेक्टर। अब हमें पता है कि जो इनके बीच में एंगल है, आर कैप की डायरेक्शन भी किधर होगी, ऐसे होगी। तो हम यहाँ पे अब एंगल देखते हैं इनके बीच में, तो एंगल है थीटा। तो ये क्या आएगा, डी फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर मॉड ऑफ आर कैप मॉड ऑफ ds डॉट कॉस ऑफ थीटा। डी फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट मॉड ऑफ आर कैप। मॉड ऑफ आर कैप की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है एकांक सदिश है, एकांक सदिश का परिमाण क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे रह जाएगा आपके पास में ds कॉस ऑफ थीटा। हमें निकालना है कुल फ्लक्स। तो कुल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देते हैं पूरे पृष्ठ के लिए। तो हम यहाँ पे एक पृष्ठ बनाते हैं कंप्लीट, एक काल्पनिक पृष्ठ की हमने कल्पना की। यहाँ पे एक इमेजिनरी पृष्ठ है जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो इस बंद पृष्ठ S के लिए हम कंप्लीट फ्लक्स निकालेंगे। तो कंप्लीट फ्लक्स या टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ S, डी फाई के इक्वल होगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ S 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट ds कॉस ऑफ थीटा। जो चीज़ें कांस्टेंट है उन्हें हम बाहर रख लेते हैं। तो क्या कांस्टेंट है हमारे पास में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है इंटू क्यू कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे ds कॉस ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर कांस्टेंट नहीं है। और इस कंप्लीट टर्म की वैल्यू हम जानते हैं, ये होता है हमारे पास में सॉलिड एंगल, जो हम लास्ट वीडियो में देख चुके थे घनकोण। जिन्होंने नहीं देखा है वो इससे तीसरे नंबर का वीडियो देखिए, वहाँ पे घनकोण आपको मिल जाएगा। फाई इज इक्वल टू, और इस घनकोण का जो समाकलन होता है, घनकोण का समाकलन होता है किसी बंद पृष्ठ के लिए, वो किसके इक्वल होता है, तो वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ सॉलिड एंगल फॉर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 4 पाई। बंद पृष्ठ का समाकलन किसके बराबर होता है, सॉरी बंद पृष्ठ के लिए घनकोण का समाकलन किसके बराबर होता है, 4 पाई के बराबर होता है। तो हम यहाँ से वैल्यू रखेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डॉट इस कंप्लीट टर्म का वैल्यू 4 पाई, और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, दैट एम्प्लाइज फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आता है हमारे पास में गाउस का नियम। तो गाउस के नियम के हिसाब से हम क्या कहेंगे, इसका स्टेटमेंट क्या होगा, इसका स्टेटमेंट होगा कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाले कुल फ्लक्स का मान, उसमें उपस्थित कुल आवेश, तो यहाँ पे कुल आवेश है कितना, Q, और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। ये होता है गाउस का नियम। अब यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके समझ में आया हो, तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। रेगुलर आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो
तो जैसे ही आपको पता है कि आप फिज़िक्स पढ़ रहे हैं और फिज़िक्स के लिए सबसे बड़ी चीज़ है रेगुलरिटी। यदि आप बीच में कोई भी वीडियो मिस करते हैं तो अगले वीडियो को समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए अपना नोटिफिकेशन आप गेट करते रहें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू स्टूडेंट।